हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। रेलवे में जो लोग भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि रेलवे की तरफ से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन का जो नंबर है 5/2024 और 6/2024। तो ये दोनों के लिए, जैसे कि ग्रेजुएट वाले के लिए भी है और अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए भी इसमें पोस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि इसमें एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है। जिनकी एज 36 साल तक है वो भी भर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे देखिए ये सारे जो पोस्ट हैं वो सब 18 से 36 साल, और जो एज है आपका 1 जनवरी 2025 तक, यानी 36 साल तक के आप रहेंगे तब ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो आप अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें पोस्ट है वो भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट है इसमें लेवल 6 के पोस्ट है, लेवल 5 का भी पोस्ट है। तो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे जो जो पोस्ट है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये लेवल 6 के अंदर आता है, यानी लेवल 6 का है। और इसका जो बेसिक जो है ये 35,400 है। यानी आपका, अगर आप इसमें 35,400 है, फिर इसका 50% हाउसिंग मतलब कि डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, फिर हाउसिंग रेंट अलाउंस, मेडिकल वगैरह लेके, तो आपकी इसकी सैलरी लगभग 60 के अराउंड चली जाएगी, 60 प्लस भी चला जाएगा, क्योंकि 50% इसका जोड़ दीजिए 17.5, तो ये 52-53 तो वही हो गया, फिर मेडिकल वगैरह, तो ये इसमें में अच्छी खासी सैलरी है। और यह इसके अलावा स्टेशन मास्टर की है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है, ये लेवल 5 का पोस्ट है। इन सब का ये बेसिक दिया हुआ है 29,200 में ये सब आता है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये सब अच्छी पोस्ट है। और इन सब में ये टोटल वैकेंसीज़ लिखा गया है। आपका टोटल जो वैकेंसीज़ है ये वाला जो लेवल 6 और लेवल 5 के अंदर में, क्योंकि इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ है 8,113 वैकेंसीज़ है। और आपको मेडिकल स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अच्छे से कि क्या उसमें ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी रेलवे का मेडिकल जो CN 1/2018 हुआ था तो उसका मेडिकल दिया था ALP का। तो देखिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें पोस्ट कौन कौन से हैं, और लेवल 6 के और लेवल 5 के, और इनका ये बेसिक पे लिख देख लिए, और एज कितना है यानी 36 साल तक है। और फॉर्म का यहाँ पे क्लियर देखिए, आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन इन लोगों ने दिया है। अब 3 साल का एज रिलैक्सेशन नीचे क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए अपर लिमिट, ये वाला लाइन पढ़िएगा पूरा। अपर एज लिमिट इंक्लूड्स एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का छूट दिया गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से वन टाइम एज लिमिट एज वन ड्यू टू कोविड-19। जो कोविड-19 की वजह से फॉर्म वगैरह कुछ आया नहीं था इनका, या जो भी हो रीज़न, तो उसकी वजह से एज का रिलैक्सेशन 3 साल का, क्योंकि जनरली इसमें 33 साल का ही रहता था और ये 36 कर दिया गया हुआ है, तो एज का छूट दिया गया है। तो मौका अच्छा है। और इसके अलावा देखिए रेलवे में बेनिफिट क्या होता है कि सिर्फ ये सैलरी नहीं है आपका, उसके अलावा आपको क्या होगा, रेलवे का पास मिलेगा, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी काफ़ी रेलवे में जॉब में हैं। तो इसमें आपको रेलवे का पास मिलेगा, रेलवे का आपको घर मिल जाता है, बच्चों के लिए एडुकेशन है, मेडिकल का सुविधा है। तो ये सब आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं रेलवे का। और एक रेपुटेड जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा देखिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में क्या क्या है। जो 12 पास वाले हैं जैसे कि वो सब भी भर सकते हैं इसमें अंडर ग्रेजुएट। तो इसका जो फॉर्म खुलेगा वो होगा 21 सितंबर से, और जो लास्ट डेट है 20 अक्टूबर तक। अब इसमें देखिए ये जो पोस्ट है वो लेवल 3 और लेवल 2 का पोस्ट है। तो देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसका बेसिक पे 21,700, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2 चाहिए, और इन सब का जो एज है 18 साल से लेके 33 साल तक के लोग भर सकते हैं। ये वाले लेवल 3 और लेवल 2 के अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। तो आप दोनों भर सकते हैं, जैसे कि जो ग्रेजुएट हैं तो ये भी भर सकते हैं, वो भी, और दोनों का फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 21,700, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900, ये बेसिक पे है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर ट्रेन्स क्लर्क के बारे में कि स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस। तो ये वाली बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल आपको बहुत ही ध्यान से देखना है।
और मेडिकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा क्या हुआ कि मेडिकल में फ़ाइनल रिजेक्ट हो गया, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा सब नोटिस अभी। देखिए, तो A2 मेडिकल, A3 मेडिकल, B2 और C2, तो किस में कौन सा मेडिकल चाहिए वो आप पोस्ट को देख लीजिए ऊपर, और उसी के हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका मेडिकल में आते हैं कि नहीं आते, उसमें पता चला कि आप प्रेफरेंस वो दे दिए और फर्स्ट प्रेफरेंस आप दे दिए। सपोज कर लीजिए कि आप दे दिए यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस ये स्टेशन मास्टर का दे दिए, और स्टेशन मास्टर के सामने देखिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड क्या लिख रहा है, A2, और आपका A2 है ही नहीं, आपका चश्मा लगा हुआ है ज़्यादा पावर का, 4 नंबर 5 नंबर का, तो वो सब आप B2 C2 के रेंज में चले जाइएगा, तो ये वाला आपका फर्स्ट वाले हो जाएगा, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो उसको आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी फॉर्म में आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है कि आप किस मेडिकल रेंज में लाई कर रहे हैं। तो जो फॉर्म फिलअप जब फॉर्म खुलेगा तो वो मैं आपको क्लियर बता दूंगा डिटेल्स में कैसे भरना है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें होता क्या है कि A2 वाले में आपको 6/9 विजन मांगता है, 6/9 6/9, और A1 जो होता है ना वो 6/6 होता है, 6/6 विजन को बोलते हैं A1, जो लोको पायलट में मांगता है। ALP जो लोको पायलट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका बिना चश्मा का और कोई भी सर्जरी वगैरह ऑपरेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपका 6/6 विजन मांगता है A1 के लिए। लेकिन A1 इसमें नहीं मांग रहा है क्योंकि लोको पायलट का ये वैकेंसी नहीं है। तो A2 में आपको 6/9 6/9 विदाउट ग्लास, और इसमें नो फॉगिंग टेस्ट, मतलब बिना चश्मे का आपका ये पावर होना चाहिए। नियर विजन SN 0.6 विदाउट ग्लास, और आपको इसमें कलर विजन का भी होता है, वो भी टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। और जैसे कि बहुत लोग क्या होते हैं कि कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको कलर वगैरह ठीक से नहीं, तो वो भी विजन आपको देखना चेक करना पड़ेगा। बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, रात में दिखता है मायोपिक है कि नहीं, तो वो आपको जैसे दूर का क्लियर दिख रहा है कि नहीं, है ना, तो ये सब आपको क्लियर हो, ये सब टेस्ट होगा। और इसमें क्लियर लिखा गया है कि आप सर्जरी करा के नहीं जा सकते। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था मेडिकल में, फाइनल जो मैं अपील किया था, मेरा मुंबई में हुआ था मेडिकल, तो उसमें कुछ लोग क्या किए थे जिनका 4 डायप्टर तक पावर था, वो लोग क्या किए थे, आँख का ऑपरेशन करा के चले गए थे। और उसमें दिक्कत क्या हुआ कि जैसे आप ऑपरेशन कराइएगा, सर्जरी कराइएगा, तो वहाँ पे आँखों में वो लोग एक ड्रॉप डालते हैं, और लिक्विड जैसे ही डालेंगे तो आँखों का जो पुतला होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है, और उसमें आपको क्लियर कट ये दिख जाएगा कि सर्जरी किया गया है। तो जो लोग भी आए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। जो जिनके 4 नंबर के चश्मे लगे हुए थे, 4 नंबर 5 नंबर, वो लोग जीरो करा के आ गए थे लेसिक सर्जरी से, तो उनको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया गया था मुंबई में री मेडिकल में, क्योंकि वो क्लियर दिख जाता है आँखों में। आप तुरंत का अगर ऑपरेशन कराइएगा तो उनका जो टाँका होता है आँखों में वो पता चल जाता है। अगर आप 3-4 साल पहले कराइएगा तो वो चल सकता है, वो नहीं पता चलेगा, लेकिन इतना टाइम तो है नहीं, तो इसलिए आप आँखों को ठीक कीजिए, लेकिन वो कराइए नहीं। और आप देख सकते बाकी अपना सुविधा के अनुसार डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं। तो ये हो गया A2 में विदाउट ग्लास चाहिए। A3 में क्या है, तो मेरा इस वाले में मेडिकल में फिट किया था A3 के लिए, और इसमें भी 6/9 विजन विथ और विदाउट ग्लास। इसमें आप और आपका पावर जैसे 2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीड 2 डायप्टर। तो ये सब है, बाकी उसमें सब टेस्ट होता है। और जैसे कि आपको एक कलर, डिफरेंट कलर्स पढ़ाएगा, जैसे कि रेड कौन सा है, लाइट ग्रीन, तो वो कलर तो आपका आँख ठीक है तो पढ़ लीजिएगा, आपको कलर विजन नहीं है तो नज़दीक का पढ़ाया जाता है, दूर का पढ़ाया जाता है। और B2 है, तो B2 में आपको 6/9 6/12, और इसमें चश्मे का नंबर 4 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी सब टेस्ट होता है आपको, और उस किताब भी पढ़ाया जाएगा एक छोटा सा। और फिर C2 है, तो इसमें तो आपका सबसे लास्ट है ये। तो इसमें भी देखिए डिस्टेंस विजन 6/12 नील विथ और विदाउट ग्लास। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑनलाइन, होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है इसका, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं रहेगा। CBT टेस्ट होगा, आपका सेंटर मिलेगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो आपका फ़ीस है, कितना फ़ी लगेगा, तो इसको देख लीजिए कि आपको 500 रुपया जमा करना पड़ता है। 500 रुपया इसके लिए आपको जमा करना पड़ेगा, और 400 रुपया आपका वापस कर दिया जाएगा। अब ये 400 वापस क्यों कर दिया जाएगा कि जैसे, लेकिन उसका कंडीशन है कि आपको CBT एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। जब आप अपीयर होइएगा तभी 400 रुपया वापस होता है इस पर, क्योंकि
इसका 500 रुपया इसलिए फ़ी रखा गया कि बहुत लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, जैसे 100 रुपया हो गया, 50 रुपया का फॉर्म हो गया, 100 रुपया 150, तो लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देने जाते नहीं हैं और उसमें भीड़ बढ़ जाता है। तो इसमें कम ये सब क्या होता है कि फ़ी जान के बढ़ा के रखता है, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वही भरेंगे। तो आप समझ गए, यहाँ पे मेनली फीस तो आपका 100 ही रुपया है, लेकिन 400 अगर आप टायर 1 जो पहला सीबीटी होगा, प्री जो बोलते हैं, वो अगर अपीयर होइएगा तो आपको 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 250 रुपया फीस जो है इनके लिए रखा गया है, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, ईबीसी, ओबीसी, इन सब के लिए। और इनका भी ये पैसा पूरा रिफंड होता है, लेकिन कुछ काट वगैरह के यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये लाइन पढ़िएगा, 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस वगैरह काट के आपको रिफंड कर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से आरआरबी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये जो वैकेंसीज़ है वो कहाँ कहाँ के लिए आएगा, तो ये देख लीजिए। तो वो आपको बाकी क्लियर दिखेगा जब फाइनल जब फॉर्म भराना शुरू होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा वैकेंसीज़ यहाँ पे, जैसे कि अहमदाबाद हो गया जो गुजरात वगैरह का रीजन है, अजमेर हो गया राजस्थान से, तो उस एरिया के जो लोग हैं अजमेर जोन से भर सकते हैं, जयपुर उपुर साइड के। फिर बेंगलोर हो गया साउथ में, आप भोपाल हो गया। तो देखिए मेरा जो फॉर्म मैं भरा था वो आरआरबी भोपाल से भरा था, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा आइडिया है आरआरबी भोपाल। तो आरआरबी भोपाल में 2 रीजन आता है, एक डब्ल्यूआर होता है वेस्टर्न रीजन, और एक होता है डब्ल्यूसीआर वेस्टर्न सेंट्रल रीजन, तो ये दोनों भोपाल के अंदर में ही आता है। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो डब्ल्यूआर के लिए हुआ था, वेस्टर्न रीजन, और जो मेरा फर्स्ट मेडिकल रतलाम में हुआ था, जो डब्ल्यूआर का दिया था। मतलब कि डब्ल्यूआर के रीजन में अगर आपको जॉब उस साइड चाहिए, जैसे कि कोटा वगैरह हो गया, वहाँ तक आता है, कोटा, मुंबई भी आ जाता है उसका रेंज में, भोपाल के वेस्टर्न रीजन वाले रतलाम साइड का। और डब्ल्यूसीआर जो आपका इटारसी वगैरह का जो रूट है इस साइड, मतलब भोपाल हो गया, बीना वगैरह का जो एरिया है, तो मतलब इटारसी के साइड का जितना जो एरिया है आसपास का, भोपाल भी मिलता है, तो ये आता है डब्ल्यूसीआर में, जबलपुर तक ये सब डब्ल्यूसीआर के अंदर में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किधर चाहिए, तो लेकिन फॉर्म भरते समय आपको अब वो देखना है कि आपका मेडिकल किस में वो लोग करा रहा है। मेरा तो डब्ल्यूआर में डायरेक्ट भेज दिया था। इसके अलावा आपका ये सब जोन है, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, और आप देख सकते हैं ये सब गुवाहाटी है, जम्मू एंड कश्मीर है, कोलकाता है, मालदा है ना, और ये ईस्टर्न सेंट्रल रीजन में कोलकाता वगैरह, मालदा, मुंबई। तो ये सब जगह का डिपेंड करता है कट ऑफ, वो सीट पे डिपेंड करता है। मुजफ्फरपुर हो गया, ये तो बिहार आपको पता हो, मुजफ्फरपुर, पटना ये भी है बिहार में। प्रयागराज ये सेंटर में आता है, मतलब इलाहाबाद वगैरह का जो एरिया जो है उस, और रांची हो गया अब झारखंड, सिकंदराबाद, ये हैदराबाद वगैरह जो साइड का, सिलीगुड़ी हो गया अगेन आपका बंगाल साइड में, त्रिवेंद्रम है ना, केरला वगैरह का। तो इन सब जगहों पे आरआरबीज में वैकेंसीज आएगी। मतलब आपको अब देखना है कि कहाँ से अप्लाई करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि किसी किसी जोन में बहुत कम ही लोग अप्लाई करते हैं, और उस जोन में जैसे क्यों क्या कई बार क्या होता है, किसी किसी जोन में 5-10 सीट ही रहता है या 20-50 सीट रहेगा, तो लोग बोलेंगे सीट नहीं है, वहाँ से अप्लाई ही नहीं करते हैं, तो उस चक्कर में वहाँ कट ऑफ कम चला जाता है। तो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन एप्लीकेशन। आप जो भी फॉर्म भरते रहिएगा तो वो आप जो भी डिटेल्स भरिएगा तो वो सब आपका प्रोविजनल रहेगा, है ना। और कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इफ एनी क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन इज नॉट सब्सटेंशिएटेड द कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। जो भी आप भर रहे हैं फॉर्म में, आप पता चला कि आप पाएगा कि वो चीज़ें आप नहीं हैं, तो वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। वो तो सेंट्रल की जॉब है, कभी भी आपको हटा सकते हैं बाद में, अगर आप डिफ़ॉल्ट कुछ भी मतलब आप गलत पाए गए तो वो हटा देगा। तो आपको मेन चीज़ें अभी समझ में आ गया होगा, और बाकी कुछ चीज़ें और मैं इसको आपको गाइड करते रहूँगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगा, और इसके अलावा मैं आपका एक कोर्स भी शुरू कर दूंगा रेलवे के लिए। तो आपको जितने भी वीडियोस हैं, रेलवे हो गया या एसएससी का एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इन सब के लिए मैं अपलोड कर दूंगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस या देखिए इसमें मैं आपको मेडिकल पे इसलिए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि 2 साल की तैयारी करने के बाद मेरा फाइनल में रिजेक्शन हो गया था। क्यों रिजेक्ट हुआ, तो आपको मैं बता दूं कि मेरा जो आप देख सकते हैं नेम यहाँ पे, सौरभ सिद्धार्थ, आपको ये मैं अपील किया था यहाँ पे, ये
9 नंबर पे। तो ये 9 नंबर पे देखिए, ये मेरा रोल नंबर है, स्कोर कार्ड भी है, आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, अनफिट फॉर A1 एंड A2। तो ये अनफिट क्यों किया गया उसका भी रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे देखिए CN1/2018 आया था, और इसका मतलब वैसे तो अनफिट के लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट थे, लगभग मान के चलिए कि जो लिस्ट आया था वो वेबसाइट पे भी होगा, 143-44 कैंडिडेट जो हुए थे वो अनफिट किए गए थे। अब ये सब जो कैंडिडेट अनफिट किए गए थे ALP में से, इनका रीज़न यही था, किसी का 0.5 पावर आ गया, किसी का 0.25 भी चश्मे का नंबर आ गया, तो वो सब भी रिजेक्ट हुए थे। और किसी का 0.75, 1, 2, 3, 4, मतलब माइनर पावर वाले भी इसमें अलाउड नहीं किया गया था। और कहीं कहीं हो गया होगा वो, इन केस अलग चीज़ है, लेकिन हमारे जो मेडिकल सेंटर पे जो हुआ था, मेरा रतलाम में जो मेडिकल हुआ था, उसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया था। थोड़ा भी जिनका पावर था, देख लीजिए आप, देखिए मनीष कुमार मीना। तो ये किस में अनफिट है, देखिए A1, A2, A3, B1, B2, और किस में फिट किया गया है, C1 एंड बिलो कैटेगरी। मतलब इनका पावर बहुत ज़्यादा था, ये लोगों ने भी अपील कर दिया था। नीरज मीना, ये भी एक लड़की आई थी, तो इसको भी अनफिट कर दिया। ये क्या की थी कि सर्जरी करवा के आ गई थी, तो इसको भी अनफिट कर दिया गया था। क्योंकि वहाँ पे पता कर लिया था ना कि अगर आपका 4-4, 5-5 नंबर का पावर है, आप लिक्विड में डाल उसमें, तो मेरा मेन फोकस यही है कि आप लोग आँखों का विशेष ध्यान रखें, और मतलब अभी से आप मेडिकल चेकअप करा लें पहले जाके, कि मेडिकल में आपका कितना नंबर चश्मे का पावर है, उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट भी आपको समझ में आ जाएगा, और डॉक्टर भी सजेस्ट कर देंगे, बहुत सारे रेलवे वगैरह के भी डॉक्टर रहते हैं, और नोटिफिकेशन से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि किस में क्या क्या चाहिए। अब मेरा पावर था एक आई में 0.25 और दूसरे वाले में था 0.5, तो मेरा रिजेक्ट किया। मैं सोचा कि मेरा ठीक हो जाएगा आँख का विज़न, लेकिन ठीक कुछ हुआ नहीं, और इसीलिए मैं अपील किया था इसको। देखिए PCMD वेस्टर्न रीजन मुंबई में मेरा दोबारा से जगजीवन राम हॉस्पिटल है रेलवे का, वहाँ बुलाया गया था मुझे। तो 10 लोग अपील किए थे, लेकिन एक ही बच्चे का थोड़ा मतलब माइनर था, ये देखिए रोशन कुमार, तो इसको फिट किया गया था, और 2 का ये वाला देखिए फिट इन B1 अंडर, जैसे टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो कर दिया गया था देवेंद्र शुक्ला को, क्योंकि ये कंबाइंड नोटिस था ALP एंड टेक्नीशियन का। तो ये सब देखिए, हाँ एक और 3 बच्चा यहाँ पे मनीष कुमार, तो फिट इन A1 एंड अंडर, तो A1 एंड अंडर में फिट कर दिया गया था। तो आपको, और इसका जो नोटिफिकेशन आया था ना, कि ये जो स्टार्टिंग में आया था, मतलब फरवरी 2018 में आया था। अब ध्यान समझिए, फरवरी 2018 में ये नोटिफिकेशन निकला था, फॉर्म फिलअप हुआ था, और एग्ज़ाम लेते लेते 1.5 साल लग गया लगभग। एग्ज़ाम मेडिकल मेरा लगभग 2019 के जुलाई अगस्त में, आई थिंक ये, हाँ जुलाई अगस्त के आसपास में हुआ था, मतलब 1.5-2 साल हो गया। और उस समय मैं चेक कराया तो मेरा विज़न बिल्कुल सही था। अब देखिए यहाँ पे डेट कब का डला हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा इससे, कि 20/6/2020 का ये अपील का है। तो बहुत टाइम इन्होंने लगा दिया था, मतलब कि, तो उसमें 1.5-2 साल में जिनका पावर नहीं भी रहता है, अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें भी थोड़ा आ जाता है पावर। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में विशेष करके, अगर आपका आँख में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिए उसको, नहीं तो आपका हुआ हुआ जॉब चला जाएगा। क्योंकि मेरा पहले CBT 1 होता है ALP में, फिर CBT 2 होता है, फिर साइको टेस्ट होता है, 3 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, और उसके बाद रिजेक्शन हो गया मेडिकल में। तैयारी या SSC बैंक किसी भी तैयारी कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग, इन सब की वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेगा। तो हमें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।